अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास रिनाई का जापानी गीज़र है। ये सेकंड हैंड गीज़र है, लेकिन ये ख़राब हो गया था। इसमें हमने ये वाली कॉइल डाली थी, लेकिन ये कामयाब हो गई थी। मगर हमने जो है ना इसका जो स्पेयर पार्ट है भाइयों को चाहिए था, उनको चाहिए था दूसरे भाइयों को, तो उनको इसमें से निकाल के हम देंगे। अब आपको इसके स्पेयर पार्ट जो इसके अंदर हैं, जो यानी कि स्पेयर हैं, अगर आप वो ख़रीदना चाहते हो तो आपको मिल जाएंगे रिनाई का गीज़र। इसमें से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं उस सामान आपको निकाल के दिखाते हैं। पानी वाले वाल को खोल के अंदर से इसकी प्लास्टिक है, वो किसी भाई को चाहिए थी, वो अब निकाल के दिखा रहे हैं। और इसके एक भाई को पर्दे वगैरह चाहिए थे पानी वाले वाल के, वो हम निकाल के दिखाएंगे। उसके अलावा जो चीज़ें बचेंगी वो भी आपको बताएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें बची हैं वो अगर आप ख़रीदना चाहो तो आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले हम ये खोलेंगे पेंच। ये प्लास्टिक का ये है वाल, ये इसको ऑन ऑफ करते हैं ऐसे, तो ये इसको घुमाता है पानी वाले वाल को। ये वाला प्लास्टिक का वाल है, ये वाला वाल चाहिए भाई को। ये इधर से टूट गया, किसी ने जो है ना वो ज़ोर ज़्यादा लगाया, ये जो है ना पूरा प्लास्टिक का वाल खुल गया। अब इसको खोल के हम इसको निकालने का तरीका आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास स्पेयर गीज़र है, अगर इसकी आपको कोई चीज़ चाहिए तो हमें बता देना, हम आपको दे देंगे। इसकी टैंकी मिल जाएगी, इसका ये पूरा बर्नर भी मिल जाएगा। इसके अलावा निकालने के अलावा जो चीज़ बचेगी वो आपको बता देंगे इसमें क्या क्या है, वो फिर आप जो है ना इस्तेमाल में ला सकते हो, अपने ख़रीद सकते हो हमसे। ये पेंच लगा हुआ है, इसको खोल लेंगे। इसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसको खोलने का तरीका। यहीं से जो है ना इधर से ये पानी वाली वाल है, इसके अंदर से ऐसे यहाँ से ऐसे पानी जाता है ऐसे, ठीक है। इस असम्बली से इधर से ही इसकी पार्टीशन की हुई है। ये वाल को घुमाने से ही ये इसके इधर से ठंडा पानी जाएगा, पानी इस वाले वाल के अंदर से इसके अंदर ठंडा पानी जाएगा, और ऐसे इधर से पाइप आ रहा है, आउटपुट इसकी पानी इधर से निकल जाएगा। ये इसका देख रहे हो आप, ये आउटपुट वाला पाइप है गर्म पानी का, ये ठंडे पानी का। ये वाला पाइप है, ये इसी के अंदर जा रहा है गर्म वाले के अंदर। इसका मकसद ये है कि इसको जब हम घुमाते हैं तो जो है ना ये ठंडा पानी भी हम इससे ले सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। मिक्सर के लिए लगा हुआ है। खोलने का तरीका आपको बताते हैं। ये ना इसकी लॉकिंग सिस्टम है। इधर ये पेंच खोलेंगे, ये लॉक है, ये ऐसे इसको हटाएंगे, ये वाला पाइप निकल जाएगा। ये वाला पेंच है, इसको खोल के इधर लॉक है, इसको ऐसे दबाएंगे, ये इधर हो जाएगा, ये वाला पाइप निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे खोलेंगे। सबसे पहला जो ऊपर वाला लॉक है उसको खोलेंगे हम। इसका तरीका आपको दिखाते हैं कैसे खोलेंगे। ऐसे हमने पेंच खोल लिया। अब इसको जो है ना इस वाले वाल, ये जो लॉक है, इसको ऐसे पीछे करेंगे। अब ये इजीली ये वाला पाइप ऐसे करेंगे, निकल जाएगा। और इसके अंदर ना बारीक बारीक वार्शलें होती हैं, वो कोशिश करें वो वार्शलें ना घूमो। ये इधर निकाल लिया हमने। दूसरे को भी खोलेंगे ऐसे, इसको ऐसे खोलेंगे। ये पेंच हमने ऐसे रख दिया। इस लॉक को भी हम ऐसे आगे करेंगे, ऐसे करते हैं तो ये देख रहे हो, ये पाइप के चारों तरफ लॉक हो गया। ऐसे दबाएंगे तो लॉक इधर हो जाएगा, ये पाइप भी इजीली निकल जाएगा, देख रहे हो, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद सारे पेंच इसके निकल गए हैं। ऐसे हमने ऐसे इसको ऐसे ऊपर करना है। अगर ज़्यादा जोर नहीं लगाना, प्लास्टिक टूट जाएगी। वो ऐसे ऊपर करना है। ये जो है ना इसका लॉक है, इसके ये लॉक निकाल लिया। और ये पानी वाला वाल है, ये पानी वाला वाल है जो ये जो है ना मिक्स करता है ठंडे गर्म को, ठीक है। ये इधर होता है प्लास्टिक का। ये किसी भाई को चाहिए था, ये हम उसको अब निकाल लिया इसमें से। ये सुबह हम उनको दे देंगे, ठीक है। ये हमने स्पेयर निकाल लिया। ये किसी भाई का था, रिनाई का गीज़र, उसका टूट गया था। ये हमारे पास बिल्कुल ओके हालत में है, ये हम उनको देंगे। ये हमने निकाल के इधर रख लिया। उसके बाद जो एक भाई को चाहिए थे पर्दे, इसके अंदर होते हैं पर्दे प्रेशर वाले। वो भाई कह रहे थे वो फट गए पर्दे। अब हम इस पित्तल वाले वाल्व को पूरा बाहर निकालेंगे, इसके अंदर से पर्दे निकालेंगे। वो पर्दे आपको दिखाएंगे, उनका फंक्शन भी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दूसरे गीज़र की जो मॉडल हैं उनके उसमें बताया था कि उन पर्दों का क्या फंक्शन है। पर्दे निकालेंगे। पर्दे निकालने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले 2 पेंच हो गए, इनको खोल लेंगे। ऐसे हमने इनको खोल लिया। और ये पानी वाला वाल्व है, ऐसे हमने इसको हिलाना है इसके अंदर से। बल्कि एक मैं दिखाता हूँ, एक इधर ये भी पेंच है, इसको खोलेंगे तो ये पीछे निकल जाएगा। इधर से पेंच का ऐसे डालेंगे, 4 मुँह वाला, ऐसे खोलेंगे इसको। हल्का सा खोलेंगे, ये ढीला हो जाएगा और ये इजीली बाहर आएगा।
ठीक है। ये पाइप ज़रा कॉपर के होते हैं, नरम होते हैं, ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगाना, टूट जाएगा पाइप। ये हमने निकाल लिया। ये जो पेंचकस है, इसको जब टाइट करेंगे, इसको अंदर डालेंगे। फिट करने का तरीका है, इसको इसमें डाल के फिट करके इधर टाइट करेंगे, टाइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमने ढीला किया, ये बाहर आ गया। ये पानी वाला वाल्व है। इसका भी मैंने पिछले गीज़र में दूसरे वाल्व थे, उनका फंक्शन भी बताया था आपको। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, जैसे यहाँ से पानी का प्रेशर इसमें जाता है, ठीक है। इसके अंदर पर्दे होते हैं, वो जो पर्दे हैं वो पर्दे प्रेशर से ऐसे उठते हैं ऊपर, और ये वाली जो है पिन, स्टील की पिन, ये ऐसे ऊपर आती है, ये ऐसे ऊपर आती है, ये निकल भी जाती है, ऐसे ऊपर आती है ये। और ये इसके अंदर वही, इसको ये देख रहे हो आप, इसके अंदर ये वाइट वाला है, इसको ये प्रेस करती है ऐसे आपको इसके अंदर। और ये इसका लिमिट स्विच है, ये वाला। जब इसको ऐसे प्रेस करती है तो ये स्विच हट जाता है अपनी जगह से, और ये शॉर्ट सर्किट जो है ना, सप्लाई को ऑन कर देता है, गैस ऑन हो जाती है। ये पानी के वाल से ऑन ऑफ होने का इसका प्रोसेस है। अब हम जो है ना इस वाल को खोलेंगे, इसके अंदर पर्दे हैं, इन ये चार पेंच है, इसको हम खोलेंगे ऐसे। हमने इसके पेंच खोल दिए और इसको हम प्लास्टिक को ऐसे उठा लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। ये जो है ना, ये इसके पर्दे हैं, ये इसका पूरा पर्दा है, ये वाला। फिर किसी से जैसे कि ये फटे भी ना पर्दा, इस तरीके से निकालना है। ये हमने निकाल लिया, ये आप पर्दा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको खोला है, ये पर्दा जो है ना, ये फट गया, देख रहे हो, गला हुआ है सारा यहाँ से, ये फटा हुआ है पर्दा। ये काम नहीं आएगा पर्दा ना, तो अब ये मिलेगा भी नहीं स्पेयर, मसला ये है। ये स्पेयर हमें मिलेगा भी नहीं कहीं से। अलबत्ता कोई पुराने गीज़र किसी के पास पड़े हो तो उसमें से ये निकल सकता है, जो चलते ना हों, ठीक है। ये पर्दा है, ये फट गया है, लेकिन अब ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। दूसरा ये है कि प्लास्टिक वाला वाल्व मैंने बताया था भाई को, वो उसको मिल जाएगा। ये वाल्व है, ये तो इसमें बिल्कुल ओके निकला है, ठीक है। ये भाई को हम भेज देंगे। दूसरा ये है कि ये पर्दा था, हमने इस पुराने गीज़र को खोला है तो ये पर्दा भी इसमें से फटा हुआ है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। ये इसलिए हमने शापर लगाया हुआ था ताकि लीकेज ना हो, ठीक है। तो ये पर्दा इसलिए फटा था, तो इसलिए हमने ये वाली किट लगाई थी। इसके किट के साथ हमने इसके स्विच को कनेक्शन दे दिया था। ये तो इसका प्रेशर वाला स्विच है, लेकिन ये प्रेशर से ऑन ऑफ नहीं होता था। ये जब इसमें गैस जाती थी, जब ये फिर ये जो है ना स्पार्किंग करता था, आम गीज़र की तरह जैसे होता है वैसे ही। दूसरा हम इसके पेंच खोलेंगे 4। इसके पर्दे भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी भाई को इसमें से अगर पर्दा हमारा सही निकल जाता है, किसी को उसकी ज़रूरत हो तो वो भी मिल जाएगा। तो ये वाली हमें सील है मेरे पास, तो अगर आपको ये चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये रिनाई गीज़र की जो पानी वाला वाल्व है, इसकी है ये स्पेयर। अगर आपको ये चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगी। ये हमारे पास ये जो है ना, ये ब्रास का वाल है, ये अब स्पेयर है, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, इस्तेमाल में नहीं आएगा। ये हम इसको ब्रास के अंदर बेच सकते हैं, ये अच्छी कीमत में बिक जाएगा। बाकी ये है हमारे पास, ये इसका स्पेयर मिल जाएगा, ये है, ये स्पेयर मिल जाएगा इसका अंदर से। इसके अलावा आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, फ़िलहाल तो हमारी ये स्पेयर निकली है, ये होगी, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अंदर की एक ये प्लास्टिक है, ये भी आपको मिल जाएगी अगर ये टूट जाए या कोई इशू हो जाए। दूसरा ये इसके अंदर ये पिन है प्लास्टिक की, इसको भी हम निकाल लेंगे, ये भी स्पेयर मिल जाएगी। स्टिक का जैसे कि ये अलग से है, ये इसके जो है ना कचरा वगैरह जाता है उसको वो करने के लिए, तो ये भी आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। और दूसरा ये है कि इसके अलावा आपको इसकी अगर टैंकी चाहिए तो आपको टैंकी मिलेगी, ये स्विच चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। सेल की डब्बी भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल ऐसी। दूसरा ये पिन वगैरह, ये प्लास्टिक की लॉकिंग, इसकी ये वाले लॉक, इसके अंदर का बर्नल, ठीक है। और ये लिमिट स्विच भी आपको मिल जाएगा। ये लिमिट स्विच बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये लिमिट स्विच बिल्कुल ठीक है।
बस ये इन्होंने सिस्टम इसका दूसरा किया था, ये उतार दिया था। इसलिए पर्दा जो है ना भाई को चाहिए था, ये पर्दा जो है ना ये ख़राब है पर्दा, ये कामयाब नहीं है। सिलिकॉन भी हमने लगाई है लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। या आप ऐसा कर सकते हैं, कोई आप जो है ना कोई दस्ती ऐसा पर्दा बनवाएं जो पूरा इसके अंदर जो है ना फिक्स आ जाए और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लगवा दें। कोई आप किससे जहाँ ये फैक्ट्री वाले ये चीज़ें बनाते हैं पर्दे सीलें वगैरह, तो या कोई और आपको सील मिल जाए किसी और गीज़र की, वो आप यहाँ फ़िट करके देख सकते हैं, उसके ऊपर ये लगा दें ताकि ये इसको जो है ना वर्किंग सही करे। ठीक है, ये प्लास्टिक है मेरे पास, ये स्पेयर निकली है इसमें से। दूसरा ये वाला वाल मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा टूटा हुआ है यहाँ से, लेकिन ये चल जाएगा, काम करेगा, ये भी आपको मिल सकता है। दूसरा आपको इसके लॉक वगैरह ये भी मिल सकते हैं, वैसे इतनी ख़राब नहीं होते, ये भी आपको मिल सकते हैं। ये लॉक भी आपको मिल सकता है हमारे पास से। गीज़र की हमारे पास है एक मैग्नेट कोयल। अक्सर गीज़र होता है कि चलता है बंद हो जाता है तो इसका इशू भी आता है। ये मैग्नेट कोयल है इसकी, ये भी आपको स्पेयर मिल जाएगी अगर आप लेना चाहें तो। सर की डब्बे भी आपको इसकी मिल जाएगी, इसका पूरा बर्नल मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसकी टैंकी भी मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, सिर्फ हमारे पास ये पर्दा नहीं है, इस पर्दे का भी कोई हम हल निकालेंगे कि ये कहीं से मिल जाए, या इसको बनवाएंगे या कोशिश करेंगे इसकी स्पेयर जो है ना पर्दे वगैरह सीले वगैरह हम कहीं से मंगवा लें इसके साथ का ना। अगर मिल जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप ये फिर आपको मिल जाएगा बाद में। ठीक है, ये ऐसे इधर लगता है। ये आप देख लेना, हमारे पास ये एक जापानी गीज़र था रिनाई का, इसका ये स्पेयर सामान है। इसके अलावा एक तो हमारे पास इसकी एक ये सील नहीं है, दूसरा है कि एक मैंने वाल दिखाया था प्लास्टिक वाला, ये भी जो है ना हमारे पास नहीं है, ये हमने भाई को सेल कर दिया एक को। ठीक है, ये सीलें थी, ये दो भाई को एक को सील चाहिए थी, ये सील तो हमारी ये फटी हुई है, ये ख़राब है। दूसरे के वाल्व है ये, ठीक है, ये भी आपको नहीं मिलेगा। इन दो चीज़ों के अलावा आप स्पेयर जो सामान आपको रिनाई का चाहिए इसके अंदर वो आपको मिल जाएगा फ़िलहाल। ठीक है, ये हमने रिनाई गीज़र पुराना हमारे पास पड़ा हुआ था, इसको हमने खोला है, इसको जो है ना चलाया है। इसमें ये इशू है कि सबसे बड़ा यानी इसकी चीज़ें स्पेयर पार्ट जो है ना नहीं मिलता। अगर इसीलिए आप कहीं से मार्केट से पता करेंगे इसके साथ कि आपको मुकम्मल सील मिल जाए, कहीं से लाहौर से, फैसलाबाद से या गुजरांवाले से। मैं भी पता करूँगा, अगर मिल जाएगी तो मैं आपको वीडियो पे जो है ना सारी इन्फॉर्म दे दूँगा कि ये सीलें हमारे पास होती हैं। ठीक है, अब ये मैं रख लूँगा इसके साइज़ की, मैं कोशिश करूँगा सील बना लें। ये रिनाई का गीज़र है, ये मैं आपको ढक्कन दिखा देता हूँ, इस पर देखो, इस पर रिनाई लिखा हुआ है, ये रिनाई का गीज़र है। इस एक बटन वाले जितने भी मॉडल के गीज़र होंगे उनमें सेम यही फंक्शन होगा जो मैंने आपको दिखाया। इसके ऊपर पहले दूसरी कॉइल लगी थी, वो काम नहीं कर रही थी, कोई मसला आ रहा था उसमें, उसका भी मसला था। और दूसरा ये कि इसका पर्दा भी फटा हुआ था, ये ऑन ही नहीं होता था। फिर हमने जो है ना इसको ये कॉइल लगाई, एक दफ़ा चल गया था, लेकिन इस सीज़न हमने इसको चला कर नहीं देखा। इसका हमने स्पेयर जो सामान था वो हम सेल कर रहे हैं। ये देखें, इसका सामान भी अगर आप जो है ना बेचें वो भी अच्छी कीमत में बिकेगा। दूसरा ये कि इसकी स्पेयर ये जो टैंकी है इसकी, ये हम आम जो इंस्टेंट गीज़र होते हैं चाइना वाले उनमें भी फ़िट हो सकती है। इसकी जो है ना पाइप वगैरह की सेटिंग करवानी पड़ेगी, ये हम उस गीज़र में भी टैंकी लगा सकते हैं, ये उसमें भी कामयाब हो सकती है, ये अच्छी कीमत में बिक जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आपको इस कोई सामान इसका चाहिए तो आप कमेंट में जो है ना नंबर हमें डाला हुआ है, उस पर रब्ता कर सकते हैं।